आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि आई ऑफ एक्स अपने के पास इसके बराबर दे रखा है इफ आई ऑफ 0 इक्वल टू 3 के बराबर है एंड आई ऑफ पाई अपॉन 12 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा वो हमें निकालने हैं। चलिए सबसे पहले अपने पास आई ऑफ एक्स अपने के पास इंटीग्रेशन करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास आई ऑफ एक्स के बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास साइन स्क्वायर एक्स के बराबर और ये रहा 1 माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर और ऊपर आपने क्या 6 के बराबर दे रखा और ये रहा dx के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे आई ऑफ एक्स है, अगर आपने कहा नीचे कॉट एक्स है तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन बनाने की कोशिश कीजिए। तो कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो आपने कहा 6 कॉसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो ये आ गया अपने के बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर और होल अपॉन में अपने के पास जिस चीज का था हमें इंतजार वो हमारे पास तो बन चुका है क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर हमें दिख रहा है। ठीक है, तो अब आपने के पास क्या कीजिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ से आपने के पास 1 माइनस कॉट एक्स को पूरा को टी मान लीजिए। आप कहेंगे नहीं सर हम सिर्फ और सिर्फ कॉट एक्स को टी मानेंगे, मान सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन जब एक बार में पूरा निपट रहा है तो निपटा लीजिए ना। ठीक है, क्यों हम 1 माइनस टी का होल स्क्वायर लेकर के डिनोमिनेटर में घूमे। ठीक है, तो ये आ गया इसके बराबर। यहाँ से जैसे अपने पास सॉल्व करोगे तो माइनस टाइम्स कॉट एक्स, तो इसका अपने पास डिफरेंशिएशन किस तरह आ जाता है तो माइनस टाइम्स कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये रहा अपने पास dx इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर है dt के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू आ गया अपने के पास यहाँ से dt के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताइए तो ये आ गया इंटीग्रेशन 6 dt और होल अपॉन में आ गया अपने किस बराबर टी स्क्वायर के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने पास टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस टाइम्स 1 अपॉन में टी के बराबर हो जाएंगे और ये अपने पास 6 है तो इसको पूरा ऐसे लिख दे। ठीक है, तो माइनस टाइम्स 6 और अपॉन में टी के बराबर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। ये हमारे पास क्या आया तो ये हमारे पास आई ऑफ एक्स आया। ठीक है, अभी ये कॉपी हो जा तो ये आ गया अपने पास किस बराबर आई ऑफ एक्स आया, ये पूरा हमारे पास आई ऑफ एक्स आ गया। अब हमारे पास टी की जगह अपने कैसे बताइए तो आई ऑफ एक्स अपने के पास किस तरह आ जाएंगे आई ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया अपने के पास टी की जगह जो माने वो चिपका देते, तो टी आ गया अपने के माइनस टाइम्स 6 और होल अपॉन में आ गया अपने के पास 1 माइनस कॉस टी और प्लस टाइम्स सी के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये माइनस कहाँ से आ गया भाई, माइनस, हाँ माइनस ओ इंटीग्रेशन वाला माइनस है। ठीक है, तो हम भी करेंगे माइनस कहाँ से, माइनस का हम यहाँ पे माइनस को थोड़ा बहुत 3-5 किए फिर भी माइनस आ गया। तो आई ऑफ 0 अपने किसके बराबर दे रखा है तो आई ऑफ 0 इक्वल टू 3 के बराबर। चलिए x की जगह 0 पुट कीजिए। जैसे x की जगह 0 पुट करेंगे तो माइनस टाइम्स 6 और अपॉन में अपने पास 1 माइनस टाइम्स कॉट 0, कॉट 0 तो अपने पास नॉट डिफाइन होता है तो हम क्या करेंगे 0 प्लस या 0 माइनस पुट करेंगे। 0 प्लस जैसे पुट करेंगे तो ये किस आ जाएंगे इन्फिनिटी इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के बराबर, इक्वल टू 3 के बराबर नहीं प्लस टाइम्स सी भी तो है, प्लस टाइम सी इक्वल टू आ गया 3 के बराबर। यहाँ से अपने पास अब कोई बोलेगा नहीं सर 0 माइनस पुट करेंगे, 0 माइनस पे माइनस इन्फिनिटी होगा तो समथिंग अपॉन में अपने पास प्लस इन्फिनिटी डालिए या माइनस इन्फिनिटी डालिए, ये पूरी जो क्वांटिटी हो जाएंगे ये पूरी क्वांटिटी अपने पास 0 हो जाएंगे, यानी सी इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर प्लस 3 के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। सी जब 3 के बराबर हो गया तो यहाँ से अपने पास आई ऑफ एक्स आ गया। बताइए आई ऑफ एक्स अपने किस आ जाएंगे तो माइनस टाइम 6 और होल अपॉन में 1 माइनस टाइम्स कॉट एक्स के बराबर। ये अपने पास एक्स नहीं है, यहाँ से अपने के पास इसको थोड़ा सा एक्स की जगह अपने के पास यहाँ से एक्स कर दीजिए। ठीक है, कॉट एक्स और ये आ गया प्लस टाइम्स 3 के बराबर, ये हमारे पास आई ऑफ एक्स आ गया। जब हमारे पास आई ऑफ एक्स आ गया तो यहाँ से अपने के पास क्या कर लीजिए तो यहाँ से अपने के पास एक्स की जगह क्या पूछ रखा पाई अपॉन 12 के बराबर, तो आई ऑफ पाई अपॉन 12 अपने के तरह आ जाएंगे तो ये आ गया माइनस टाइम्स 6 और अपॉन में 1 माइनस टाइम्स पाई ऑफ 12 कॉस 15 कॉट 15 होता है। क्या होता है अपने पास कॉट 15 डिग्री हमें पूछ रखा है। अब देखिए कॉट 15 डिग्री का वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कॉट 15 डिग्री और ये आ गया प्लस टाइम्स 3 के बराबर। यहाँ से अपने के पास अब सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया माइनस टाइम्स 6 और ये आ गया 1 माइनस टाइम्स कॉट 15 अपने के पास होता है 2 प्लस टाइम्स रूट 3 के बराबर और ये आ गया प्लस टाइम्स 6 के बराबर। अब हमारे पास कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं, प्लस टाइम्स सी नहीं बल्कि अपने के पास ये प्लस टाइम्स 3 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। ठीक है, अब अपने के पास कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन कैसे करें तो ये आ गया माइनस टाइम्स 6 और ये आ गया अपने पास माइनस जैसे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये किस आ जाएंगे 1 और माइनस टाइम्स रूट 3 के बराबर, हाँ है ना, या माइनस टाइम्स 1 माइनस रूट 3 और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। यहाँ से अपने सॉल्व कर लीजिएगा तो ये किस आ जाएंगे 6 अपॉन में 1 प्लस रूट 3 के बराबर और इसको अपने रेशनलाइज कर लेते हैं तो 1 माइनस रूट 3 के बराबर और ये आ गया 1 माइनस रूट 3 के बराबर। ठीक है, 1 माइनस रूट 3 लेंगे तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, 1 प्लस रूट 3 लेते हैं क्या तो 1 प्लस रूट 3 और यहाँ से अपने क्या आ जाएंगे 1 प्लस रूट नहीं, ये आ गया अपने पास रूट 3 माइनस 1 ले लीजिए ताकि हमारे पास नेगेटिव से थोड़ा सा छुटकारा मिल जाए। तो रूट 3 माइनस 1 और ये किस आ जाएंगे रूट 3 माइनस 1 के बराबर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, तो ये किस आ जाएंगे 6 और ये किस आ जाएंगे रूट 3 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर और होल अपने आप कैसे बताइए तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर
तो ये आ गया 1 और ये 3 - 1 के बराबर, हाँ या ना, 3 - 1 के बराबर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ये 2 लिखा हुआ है तो 2 तिया 6, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आ गया अपने पास 3√3 और माइनस टाइम्स 3 और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर के साथ आ जाएंगे 3√3 के बराबर। यही हमारे पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। और आई ऑफ पाई अपॉन 12 आपके पास वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर वैल्यू याद नहीं है तो फिर मोए मोए होगा। 3√3 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे अपन के पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आपने जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपने लगाए तो बना कर आना, छोड़ना तो अर्गिज नहीं है। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।